हेलो दोस्तों, वेलकम टू उम्मीद क्लासेस। मैं हूं सुमित चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है रशियन अपोजिशन लीडर लेवेनकी को जेल में डाल दिया गया है और उनको एक बहुत ही कठोर कारावास वाली जेल में डाला गया है, जहां पे स्थिति जो है थोड़ी सी गंभीर है कि वहां पे -28 डिग्री टेम्परेचर है। और ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनी गई है कि पुतिन ने अपने विरोधियों के साथ पुतिन किस तरीके का व्यवहार करते हैं और किस तरह से उनको जेल में डालते हैं। और 2024 में रशिया में इलेक्शन होने वाले हैं। 2024 इलेक्शंस के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। इंडिया में इलेक्शन है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, रशिया में है। तो ये जो इलेक्शंस होंगे उससे पहले अब पुतिन जो है अपनी सत्ता में बने रहने के लिए वो अपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी कई खबरें आ रही हैं। उनमें इनके जो सबसे घोर विरोधी हैं, नावल्वी, इनको जेल में डाला गया है और इनका एक वीडियो वायरल हुआ है और सामने आया है कि इनको किस स्थिति में वहाँ पे रखा गया है। तो इसकी बात करते हैं कि एक जेल है जिसका नाम है द पोलर वोल्फ पीनल कॉलोनी। ये पीनल कॉलोनी क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। ये कुछ ऐसी जेलें हैं रशिया में और सोवियत यूनियन के ज़माने से ऐसी जेलें हैं जहाँ पे बहुत कठोर कारावास होता है और बहुत ही वहाँ की जो स्थिति है, मतलब वहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी काफ़ी हार्श हैं। तो उनकी भी बात करेंगे कहाँ पे हैं ये। और आप इनकी जो सज़ा है यहाँ पे वो उस तरह से दे सकते हैं जैसे कि अंग्रेज़ों के दौर में भारत में काला पानी की सज़ा हुआ करती थी ना, अंडमान निकोबार में। तो उस तरह से यहाँ की जेलें उसी तरीके की जेलें हैं थोड़ी। अंडमान निकोबार में तो कम से कम जो है वेदर कंडीशन इतनी हार्श नहीं थी, यहाँ पे वेदर कंडीशन ज़्यादा हार्श हैं। तो खबर क्या है? खबर ये है कि इम्प्रिजन रशियन अपोजिशन लीडर अलेस्की नावलेनी हैज़ बीन ट्रेस्ड टू द IK3 पीनल कॉलोनी, जो कि इस कॉलोनी का नाम है, जिसका दूसरा नाम भी है पोलर वुल्फ। यहाँ पे उनको पाया गया है और इन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ अभी और मेरे को यहाँ पे रखा गया है। तो इनके जो लॉयर थे उनको भी नहीं पता था कि ये कहाँ पे हैं, कौन सी जेल में इनको रखा गया है। और इनके जो एसोसिएट्स हैं और इनके जो साथी हैं उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं सरकार पे कि वो इनको पूरी तरह से टारगेट करके इनको मार देना चाहते हैं जेल में, या फिर इनके लिए ऐसे हालात क्रिएट करना चाहते हैं कि ये हार मान लें पुतिन की सरकार के सामने और पुतिन के सामने। तो नेवलानी हैड बीन इम्प्रिजन इन द व्लादिमिर रीजन में इनको गिरफ्तार किया गया था। और एक बार नहीं, इनको कई बार गिरफ्तार किया गया है। अभी 6 दिसंबर से ये जेल में है। 19 साल की सज़ा हो रखी है इनको। सेंट्रल रशिया में इनको मॉस्को के पास ही तकरीबन 140 मील की दूरी पे एक जेल में रखा गया था पहले, 6 दिसंबर से। तो लेकिन उसके बाद से इनको ट्रेस नहीं किया जा रहा था कि ये कहाँ पे हैं। लेकिन रिसेंटली एक वीडियो मिला और उसमें पता चला कि ये एक ऐसी जेल में है, पीनल कॉलोनी जो जेल है इनकी, उसमें इनको रखा गया है। तो तब से इनके जो लॉयर हैं, जो कि ऑब्वियसली जो लॉयर होता है किसी भी व्यक्ति का जो जेल में है, तो उससे तो उसको पता होना चाहिए कि लॉयर को तो कि उसे कौन सी जेल में रखा गया है, कहाँ से वो उसको ट्रेस करे, कैसे उसके साथ बातचीत करे। लेकिन इवन लॉयर्स को और एसोसिएट्स को भी दूर रखा गया और बताया नहीं गया कि उनको शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद इसमें इनके, अगर ये जेल की बात करें तो आर्कटिक के पास है ये, और यहाँ पे वेदर कंडीशन काफ़ी हार्श होती हैं। यहाँ पे अगर दिसंबर महीने की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर -30 डिग्री के आसपास होता है। तो इतना टेम्परेचर जो होता है कम, वहाँ पे रहना ही कितना मुश्किल होता है। और वहाँ पे जेल में रखा जाए और उनसे मुश्किल काम करवाए जाएं और एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पे उनके साथ व्यवहार भी गलत किया जा रहा है। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं। ठीक है। एक इनकी एसोसिएट हैं और इनकी स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है कीरा यारमश। इन्होंने बताया कि नेवलेनी जो हैं उनको IK3 पीनल कॉलोनी में रखा गया, ये अभी अभी हमें रिसेंटली पता चला है। और उनके ऊपर इस तरह से टारगेट कर रही है व्लादिमीर पुतिन की सरकार कि उनको मोरली या मतलब फिजिकली इतना तोड़ा जाए, इतना उनको परेशान किया जाए ताकि वो पीछे हट जाएं और व्लादिमीर पुतिन का विरोध करना बंद कर दें, उनके करप्शंस को उजागर करना बंद कर दें और उनकी लाइफ को अनबियरेबली टफ बनाया जा रहा है। जितना पॉसिबल हो सके उतना उनको परेशान किया जा रहा है, ये बातें कही गई। और इन्होंने ट्विटर पे, जो कि अब एक्स बन गया है, उसके ऊपर ये बातें शेयर करी, एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो सामने आके बता रहे थे कि किस तरह के हालात में वहाँ पे रखा जा रहा है। अब आपके मन में ये होना चाहिए कि अलेस्की नावलेनी कौन है, ये अपोजिशन लीडर हैं कौन। तो ये अपोजिशन लीडर के साथ साथ एक लॉयर भी हैं और एंटी करप्शन एक्टिविस्ट भी हैं, जिनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली क्योंकि इन्होंने पुतिन का विरोध किया। और पुतिन को आप जानते हैं कि उनको वेस्ट में पसंद नहीं किया जाता। तो वेस्ट के कई लोग जो हैं एलेस्की नावलनी को मानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं, विरोधी हैं पुतिन के, जो कि हो सकता है सत्ता बदल दें रशिया में। रशिया में भी इनके काफ़ी सारे फॉलोअर हैं। इन्होंने एंटी गवर्नमेंटल डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किए। उन्होंने ये जो
रशिया के अंदर जो भी करप्शन चल रहा है व्लादिमीर पुतिन की सरकार के द्वारा, जो कि इनके हिसाब से वहाँ पे करप्शन चल रहा है, हम उसको नहीं कह सकते कि वहाँ चल ही रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसको उजागर करने के लिए कई सारे वो किए, रैलियाँ करी और अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाए, अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से इनको टारगेट किया गया पुतिन और उनके लोगों के द्वारा। तो पुतिन की सरकार के डायरेक्ट एक तरह से विरोधी हैं ये, और इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई इसकी वजह से वेस्ट में भी और इनके देश में भी। इन्होंने सोशल मीडिया टूल्स का भी इस्तेमाल किया ताकि ये पॉपुलर हो सकें। इनके ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको तो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह के पुतिन की सरकार ने एक तरह से बैन कर दिया, लेकिन फिर भी ये रुके नहीं, इन्होंने कंटिन्यूअसली इनको टारगेट किया, जिसकी वजह से पुतिन ने और वहाँ की सरकार ने इनको एक बार पॉइजन दे के भी मारने की कोशिश करी। एक बार पॉइजन दिया था इनको 2020 में, जिसका नाम था नोविशोक नर्व एजेंट, ये दिया था, जिससे ये मरे तो नहीं, बच गए, ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, लेकिन उसके बाद इनके एसोसिएट्स ने इनको यहाँ से फ्लाई करके बर्लिन लेके गए, जर्मनी लेके गए, फिर वो ठीक हुए तो फिर वापस 2021 में ये आए रशिया, और आते ही इनको डिटेन कर लिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने वापस से वो मास प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और पूरे रशिया में इन्होंने लोगों को एकजुट करके ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे पुतिन और उनकी जो हुकूमत है वो करप्ट है, और वो मतलब लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। इवन उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुतिन की पूरी सरकार पूरी तरह से करप्ट है, और पुतिन खुद करप्ट हैं, वो मॉडर्न डे जार हैं। जार आपको पता है कि रशिया में पहले के राजा को कहा जाता था, और जार बहुत पावरफुल होता था, अब्सोल्यूट रूलर होता था, उसके पास कोई उसे रोकने वाला नहीं होता था, निरंकुश राजा हुआ करता था। तो उसी तरीके से उन्होंने पुतिन को भी टारगेट किया कि पुतिन भी उसी तरीके के राजा हो रखे हैं, एक तरह से अपने आप को राजा समझते हैं। उसके बाद इन्होंने जब इनकी संगठनों के ऊपर बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, और इनको पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया, उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई, तो इन्होंने एक ऐप बनाई, ए स्मार्ट वोटिंग ऐप, जिसके थ्रू इन्होंने जो यूथ है उनको इनकरेज किया और बताया कि कैसे हम सब यूनाइट होकर पुतिन को हरा सकते हैं। पुतिन कोई ऐसा नहीं है कि वो अनडिफिटेबल है, उसको हराया नहीं जा सकता, और उसको हराने के लिए हमें बेहतर ऑप्शंस और बेहतर विकल्प ढूंढने की ज़रूरत है, और उन्होंने अपने आप को भी एक विकल्प के तौर पे दिखाया। अब आप जानते हैं कि पुतिन जो कि रशिया में पिछले 25 साल से किसी ना किसी तरीके से पावर में है। ये पहले केजीबी के एजेंट थे, केजीबी जो इनकी खुफिया एजेंसी थी यूएसएसआर के समय पे, यूएसएसआर के समय केजीबी थी, और उसके बाद एफएसबी बन गई, अब ये सीक्रेट एजेंसी है यहाँ की, रशिया की। इसमें ये आए, और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए साल 1999 में। 1999 में ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय बोरिस येल्सिन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके अंडर ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो सबसे पहले तब ये पावर में आए, उसके बाद ये 2004 में प्रेसिडेंट बन गए। 2004 से पहले ही प्रेसिडेंट बन गए थे। येल्सिन को जब इस्तीफा देना पड़ गया था तब पुतिन जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, फिर 2004 में ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने। फिर उसके बाद रशिया में क्योंकि ये रूल है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, बन कितनी भी बार सकता है लेकिन लगातार नहीं बन सकता, 2 बार बनने के बाद एक गैप लेना पड़ेगा और फिर दोबारा बन सकता है। तो 2008 में क्योंकि 2 बार तो ये बन चुके थे, तो इस समय प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, तो उस समय ये प्राइम मिनिस्टर बने, और दमित्री मेलदेवेव को उस समय राष्ट्रपति बनाया गया, वो भी इनके काफ़ी क्लोज थे। उसके बाद 2012 में ये 6 सालों के लिए प्रेसिडेंट बने, उन्होंने प्रेसिडेंशियल टर्म भी बढ़ा लिया। और अभी अगर हम देखें पावर की बात करें तो प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके हैं और प्रेसिडेंट अभी हैं ही। तो 1999 से लेके 2024 तक, अभी 2024 आ रहा है, अभी तक ये पावर में है किसी ना किसी तरीके से। एक बार प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर 2 बार प्रेसिडेंट अब बन चुके हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे अब चेंज ऐसे लेके आया जाए कि ये लगातार प्रेसिडेंट बने, जैसे कि चाइना में हो रहा है। शी जिनपिंग ने लाइफ टाइम अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। तो रशिया और चाइना, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ये अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन वैसा सेटअप है नहीं जैसा कि एक ट्रू डेमोक्रेसी में होता है। तो पुतिन अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, वैसे तो 71 ईयर के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने विरोधियों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, और अपना जो यहाँ पे वो है प्रेसिडेंशियल पद जो है उसे छोड़ना नहीं चाहते, और किसी भी तरीके से ये पावर से दूर नहीं होना चाहते। तो इसीलिए इन्होंने अपने विरोधियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। और जब ये इन्होंने
वीडियोस बना के सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू इनके विरोधियों ने अलग अलग तरीके की चीज़ें करनी शुरू करी, तो वो नज़रों में भी आए, वेस्ट की नज़रों में आए और दुनिया भर में पॉपुलर हुए। नेवलेनी ने एक अलग मैसेज छोड़ा था कि वीडियोस वगैरह बना के कि पुतिन की जो पार्टी है वो पूरी तरह से क्रूक्स और थीव्स से भरी हुई है, चोरों की पार्टी है ये पूरी तरह से, और कहा कि ये खुद एक जार की तरह काम करते हैं, एक अन अब्सोल्यूट रूलर की तरह काम करते हैं, इनके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। इवन अभी आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसमें भी यहाँ पे नेवलेनी जो है वो इस वॉर के विरोध में है, वो कह रहे हैं कि ये वॉर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये लोकल भाषा जानते हैं, यूथ को जानते हैं कि उनको कैसे अपनी तरफ खींच के लाना है, तो इनके एफर्ट्स जो हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, उसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो गए और इन्होंने काफ़ी सारे करप्शन को उजागर करने की कोशिश करी। इवन इन्होंने जब इनको जेल में डाल दिया गया तो इनके एसोसिएट्स ने एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें उन्होंने दिखाया कि पुतिन का कितना बड़ा महल है। ये कहा जाता है, कई जगह ये क्लेम किए जाते हैं कि पुतिन जो है वो आज के समय दुनिया का सबसे अमीर अनऑफिशियल आदमी है। मतलब वो कहता नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन अनऑफिशियली उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। और उसके कई वीडियोस वगैरह वायरल हुए, इस तरीके का महल दिखाया गया कि किस तरह से उसके पास इतना बहुत ही बड़ा विशालकाय महल है और किस तरीके की लग्जरियस लाइफ वो जीता है। ये सब बातें कही गई और ब्लैक सी के पास ये इसका बहुत बड़ा घर जो है वो वीडियो में वायरल हुआ और दुनिया भर में इसको देखा गया। तकरीबन 100 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर आए। उसके बाद इसको पुतिन ने तो खारिज कर दिया और कहा कि ये बोरिंग है और ये सब क्लेम जो है ये बकवास हैं, मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, ये जो है ये सब झूठ है। और उसके बाद उनका एक बिजनेसमैन फ्रेंड, पुतिन का बिजनेसमैन फ्रेंड जिसका नाम था रोटेनबर्ग, उसने ये कह दिया कि ये जो घर दिखाया गया है, ये जो पैलेस दिखाया गया है, ये तो मेरा है, पुतिन का नहीं है। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होती है चीज़ें कि ये जो व्यक्ति है नेवलेनी, जो कि अपोजिशन लीडर है, इसके कंटिन्यूअसली पुतिन के ऊपर किए गए अटैकों की वजह से और कंटिन्यूअसली पुतिन को जिस तरह से टारगेट किया और उजागर करने की कोशिश करी उनके करप्शन को, उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड इनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिला और इनको एक तरह से फेमस कर दिया। स्पेशली वेस्टर्न मीडिया ने इनको खूब फेमस किया क्योंकि वेस्ट का खुद का एजेंडा है कि वो पुतिन को किसी तरह से टारगेट करें। तो भले ही नेवलेनी गलत भी होते तो भी वो इसको पॉपुलर करते ही, और वो ऐसा हुआ भी। नेवलेनी सही हैं या पुतिन सही हैं वो उस बात पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिकली नेवलेनी पॉपुलर हो गए और उसके बाद उनको जब जेल में डाला गया, एक बार नहीं कई बार अलग अलग तरीके के आरोप इनके ऊपर लगाए गए। तो 2021 में जब इनको जेल में डाला गया था और उस समय भी कुछ इसी तरीके की स्थिति थी, तब यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा था और निर्देश दिए थे रशियन गवर्नमेंट को कि प्लीज़ इनको बाहर निकालिए, इनको जेल से मुक्त करिए क्योंकि इनकी जान को खतरा है। लेकिन रशियन अथॉरिटीज़ ने इस डिसीजन को मना कर दिया, मानने से मना कर दिया। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात को मानने से कंप्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया। इवन उनको जब उन्होंने भूख हड़ताल करी थी उस समय जेल में, तो उसके लिए भी उनको मना कर दिया कि उनको किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उनको बैक और लेग में प्रॉब्लम थी तो उसकी बात नहीं सुनी गई। अब क्या होता है कि अब ये जेल में है, और जेल में क्यों है, इनके ऊपर आरोप क्या हैं? पुतिन का विरोध करना कोई क्राइम तो नहीं है, तो जेल में क्यों है? तो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए और वो कई आरोप सही हैं या गलत हैं उसकी बात पता नहीं, लेकिन 19 साल की इनको इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस मिला और 19 साल के लिए जेल में है। इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए, करप्शन के चार्जेस लगाए गए, फंड्स का मिसयूज़ करने के चार्जेस लगाए गए, एक्सट्रीमिज्म के चार्जेस लगाए गए कि ऐसी ये चीज़ें करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इस तरीके के बहुत सारे आरोप लगाए गए। नेवलेनी ने ओब्वियसली इन सभी आरोपों से डिनाई किया कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे काम होता है, कानून व्यवस्था है, उस हिसाब से इनको 19 साल की सज़ा सुनाई गई और जेल में डाला गया। अब किस तरीके की जेल में डाला गया, ये पिनल कॉलोनीज़ क्या हैं जिसके बारे में शुरुआत में बात हुई थी कि पिनल कॉलोनीज़ में उनको मिले हैं, वो वहाँ से उनका वीडियो वायरल हुआ है। तो ये जो कॉलोनीज़ हैं यहाँ की कंडीशन थोड़ी मुश्किल होती हैं। यहाँ पे कैदी जो हैं या तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता है या फिर ऐसे प्रिजनर्स को रखा जाता है जो कि बहुत ख़तरनाक हैं या डेंजरस हैं, जिनको सेपरेट रखना है बाकी कैदियों से। तो उस तरीके के कैदियों के लिए जेलें बनाई गई थी और बहुत सारी जेलें हैं ऐसी रशिया में, सोवियत समय से ही ये जेलें हैं। तो ये जो पोलर वुल्फ जेल है जहाँ से वीडियो वायरल हुआ और जहाँ पे नेवलेनी को रखा गया है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, बहुत ही यहाँ की सर्दियाँ जो हैं वो बहुत
ज़्यादा ठंडी होती हैं, लगभग -28 डिग्री का टेम्परेचर अभी दिसंबर महीने में वहाँ पे है, और वहाँ पे मुश्किल काम उनसे कराए जाते हैं। उसके अलावा प्रोपोगेंडा वीडियोज़ वगैरह दिखा के किसी तरीके से कैदियों को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी की जाती है। और यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है इजीली पहुँच भी नहीं सकता, तो उसका कांटेक्ट भी टूट जाता है। अगर वो पॉलिटिकल है तो वो अपने बाकी एसोसिएट्स के साथ बातचीत भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की स्थिति होती है, इस तरीके की जेल है, और ये इसी को पोलर वुल्फ जेल कहा जाता है। तो ये वीडियोस वगैरह, ये अल जजीरा की एक्स के ऊपर आपको न्यूज़ मिलेगी, वहाँ पे इन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन। तो ये जो क्रिटिक है नावलेनी, इनकी इस तरीके की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट पे पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।